हम देख रहे थे एक्सरसाइज 2.4। हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट तक। अब हम इससे आगे चलेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्केयर। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्केयर। अब क्या करना है, हमने वही वाला फार्मूला पुट करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यही वाला फार्मूला हमने इसमें पुट किया था, इसमें भी हम वही फार्मूला करेंगे पुट। अब क्या बात हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये माइनस का है लेकिन हम प्लस का कर रहे हैं। अब ये चीज़ समझनी होगी कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे फार्मूला को। तो हम देखो, ए की जगह हम लिख लेंगे 2x स्केयर और बी की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का वाई स्केयर। बस इतनी सी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। प्लस जेड का स्केयर प्लस 2 इंटू 2x कॉमा बी क्या था हमारे पास, माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई एंड सी क्या था हमारे पास, सिंपली जेड। एंड इसी तरह हम लास्ट वाला भी लिख लेंगे 2 इंटू 2x एंड जेड। तो इस तरह से जब हमारे पास ये आ गया तो हम सिंपली सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 4x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस 4xy। और यहाँ पे माइनस का 1 तो यहाँ पे माइनस 2yz और आगे प्लस का है पूरा तो प्लस 4zx। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे बाकी पार्ट भी हो जाएंगे, बस फार्मूला आपको यही पुट करना है। अब जैसे कि ये है तो इसमें भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर लगेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, जैसे b है तो उसकी जगह -7b और जो c है उसकी जगह -c लिखना है। बाकी सेम एज इट इज़ होगा हमारा ये क्वेश्चन भी। और वैसे इसमें भी जहाँ पे a है वहाँ पे -2x का स्केयर इस तरीके से करेंगे और ये हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, बस जहाँ पे a या x होगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका आप ऐसे कर लोगे 1/4 a का होल स्केयर। तो इसका आ जाएगा 1/16 का a स्केयर प्लस इस तरीके से पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। हमें अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं। मतलब फैक्टराइज का वही मतलब होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। फैक्टराइज का मतलब कि जैसे ये है तो सिंपली सी बोले कि आंसर है ये, यदि क्वेश्चन का, तो हमें क्वेश्चन के पास पहुंचना है। तो जैसे ये इस फॉर्म में है ना, जो क्वेश्चन है हमें इस फॉर्म में आना है। तो ऐसे करेंगे इसको। फैक्टराइज वैसे वही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के रूप में लिखना है। तो यदि हम लिख लेते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को, इसको 4x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 16z स्केयर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखने की बात ये है कि यहाँ पे क्या है, 4x स्केयर है ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्केयर। वही बनेगा ना 2x का होल स्केयर 4x स्केयर। और इसको लिख सकते हैं हम 3y का होल स्केयर। एंड लास्ट वाले को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्केयर। ये तो हमारे पास हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 2 जगह पे माइनस दिया हुआ है, तो बात यही समझने की है। माइनस पता है किसके साथ आएगा, माइनस किसके साथ आएगा, हमें ऐसा पता लगाना है कि जो हमारे लास्ट में क्वेश्चन बनेगी वहाँ पे किसके साथ माइनस आएगा। तो आप देखो, जो यहाँ पे वाई जेड है
सॉरी जो यहाँ पे एक्स वाई है इसके साथ प्लस लगा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यदि हमने फार्मूला पुट किया हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसमें जब ये आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने ऐसा फार्मूला पुट किया होगा तो यहाँ पे जैसे 2ab है इसकी जगह ये होगा, तो 2ab है तो इसमें या तो दोनों माइनस हो गए, ए और बी की वैल्यू माइनस होगी या फिर दोनों की प्लस होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है ये प्लस है, यहाँ पे इधर देख लो ये प्लस है, तो ये ऐसे ही तभी हो सकता है ना कि या तो ए और बी दोनों माइनस हो तब क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन जाएगा, या फिर दोनों प्लस हो। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि दोनों ही प्लस है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे प्लस 2 डॉट, अब x की वैल्यू जब हम लिखेंगे x डॉट 3y, अब देखो ये बन रहा है ना 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 12, ये इसके इक्वल बन रहा है, तो हम ऐसे इसको लिखेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से प्लस आ जाएगा, लेकिन क्या है माइनस है तो इस स्टेप में पहले हम इसको माइनस ही लिखेंगे 2 डॉट वाई एंड जेड, मतलब ये दोनों ये वाले 3 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 3y डॉट 4z, ये देखो ये बन गया ना पूरा 24 मल्टीप्लाई करके। तो इसके बाद क्या करेंगे माइनस 2 इंटू 2x इंटू 4z, ये भी देखो हमने इसको पूरा लिख दिया है, ये क्या हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, ये हो गया c, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस 2bc माइनस 2ca। तो जब हमारे पास ये आया ना तो हमारे पास ए बी का पता है हमें कि ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव ही है, लेकिन सी क्या है, सी दोनों में कॉमन है और यहाँ पे सी की वजह से दोनों में माइनस साइन आ जा रहा है, ये हमें पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे जो भी सी का है उसको हम माइनस कर देंगे और बाकी को प्लस रख के रखेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 डॉट 2x डॉट 3y, और यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस पता क्यों लगा क्योंकि हमें ना इस फॉर्म में लेके आना है इसको, तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, तो प्लस 2 डॉट 3y एंड हमारे पास c वाली वैल्यू 0 होगी तो माइनस 4z, इसलिए हमने आगे प्लस लगा दिया था, और यहाँ पे हमने जो c वाला है ना जो z वाला है -4 उसको हमने माइनस में लिखा है। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस, अब यहाँ पे माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस का अगर स्क्वायर होगा तो प्लस ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे नोटिस नहीं होती है चीज़, लेकिन यहाँ से यदि हम देखें तो माइनस जब दोनों जगह लगा तो यहाँ पे प्लस बन रहा था, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। और इसको यदि फर्दर डिवाइड करना है तो 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई या फिर दोबारा से ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें क्या है इसमें रूट में चीज़ें आ रही है, तो इसके लिए इसको हम करके देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी जो ये वाला है फिफ्थ, तो इसको हम यदि यहाँ पे करने की कोशिश करें, सेकंड क्या पार्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर 2xy प्लस 4 अंडर 2yz माइनस 8xz, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए तो क्या बनेगा अंडर 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको फॉलो करेंगे तो भी ये क्या बनेगा अंडर 2 से जो पावर वाला 2 है वो कट होगा और 2x स्क्वायर आएगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा है अंडर 2x स्क्वायर। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्या है 8z स्क्वायर, तो इसको भी अंडर 8
और जेड बाहर का स्केयर। और अब जो बाकी वाले बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, -2, ये माइनस में है ना, तो -2 और √2x.y। ये देखो x फर्स्ट तो हमें यहाँ पे मिल गई, तो इस तरीके से होगा +2.2 √2y/z। ये भी हम लिख लेंगे क्योंकि हमें ना 2 की फॉर्म में तो लिख के आना ही है ना, 2xy 2yz, तो हम 2 को निकाल रहे हैं, -2 एंड 4xz। इस तरीके से हमने इसको लिख लेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टार्टिंग में तो ये सिंपली बन रहा है 2x² + y² प्लस √8 का z² और माइनस जब लगेगा तो इसको, लेकिन ना अगर हम इसको सॉल्व करते हैं -8k² को, सॉरी -8 के रूट को, तो ये क्या बनता है √2 × 2 × 2 और यहाँ पे एक पेयर बन जाता है, तो 2 ये बनेगा और z और यहाँ पे स्केयर आ गया। देखो इस तरीके से हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी 3 वैल्यू, a b c, या फिर a² b² c²। अब हमें आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे उसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे हमने प्लस लिख लिया। अब जैसे हमने ना यहाँ पे देखा था पिछले क्वेश्चन में कि माइनस कहाँ पे आया था, और हमने देखा था कि ये 2 जगह पे माइनस लगा हुआ है और इनमें कॉमन क्या है, जेड है, तो इसी तरीके से आया था। तो इसमें भी 2 जगह पे माइनस लगा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, और कॉमन क्या है x, तो x के साथ जो भी x की वैल्यू हो उसको हम माइनस में लिखेंगे, तो 2 और यहाँ पे -2 का x और ये .y प्लस 2.2 एंड यहाँ पे लास्ट में +2 डॉट, अब 4 है ना, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 √2 × √2, ये हो जाएगा ना ऐसे, क्योंकि √2 × √2 क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 2 × 2 पूरा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको यदि हम ऐसे लिख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 डॉट और यहाँ पे माइनस √x एंड, सॉरी यहाँ पे क्या होना था, -2 √2x -√2x और साथ में क्या आना था, साथ में आएगा 2 √2 का z। तो इस तरीके से जब हमारे पास इक्वेशन बन गई तो सिंपली हमें अब इसको उतारना ही है। माइनस किसके साथ लगा था, x के साथ, तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा, -2x + y + 2 √2 z का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, दोबारा से हम इसको लिख सकते हैं +2 √2 z एंड सेम इसी से मल्टीप्लाई -2 z + y + 2 √2 z। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये a + b का होल क्यूब की फॉर्म में है। अब हमें वापस से ना आइडेंटिटी चेक करनी होगी। जब हम आइडेंटिटी चेक करेंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैं पेन थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। तो हमारे पास a + b का होल क्यूब, अब देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला है। ये देखिए आइडेंटिटी नंबर 6, a³ + b³ + 3ab × a + b, या फिर xy की टर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं, x³ + y³ + 3xy × x + y। तो अगर हम इसको पहले लिख लेते हैं, a + b को क्या लिखेंगे हम, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो ये हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। अब हम बारी बारी करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आएगा 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, यदि हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x³ + 1 का क्यूब + 3 × 2x × 1 एंड आगे क्या होगा, a + b से क्या आ जाएगा 2x + 1। ये हमारे पास निकल के आएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 8x³ + 1 + 6x × 2x + 1। और इसको यदि पूरा सॉल्व करते हैं तो बनेगा 8x³ + 1 + 6 × 2 12 x² + 6x। और ये पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 8x³ + 12 x² + 6x + 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ भी इसी तरह से होगा। आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं इनको। तो यदि आप कोई क्वेश्चन देखना चाहते हो तो थर्ड में करवा देता हूँ इसका। थर्ड में थोड़ी शायद आपको दिक्कत आ जाए, थर्ड एंड फोर्थ में, तो मैं बेसिकली थर्ड करवा रहा हूँ। तो इसमें यदि हम फार्मूला पुट करते हैं 3/2 x³ + 1³ + 3 × 3/2 x × 1 एंड 3/2 x + 1। इस तरह से हमने जब फार्मूला पुट किया तो ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब हम करेंगे 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8 x³ + 1 एंड + 9/2 x × 3/2 x + 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी बन जाएगा 27/8 x³ + 9 × 3 27 x² 27 x² / 4 एंड + 9/2 x एंड प्लस ये जो बीच वाला एक बच गया था ये यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगेगा। अब माइनस का जब हम क्यूब करेंगे तो ये माइनस में आएगा, -1 का क्यूब क्या होता है माइनस। तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटी। इसमें भी ऐसा करना है, 99 है जैसे, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 99 = 99³ = 100 - 1 का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब ये सेम टू सेम यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पे पुट किया था, पर डिफरेंस पता है क्या है, इसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट थे एंड इस वाले में सिर्फ कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, सिंपली पुट करना है 100 का क्यूब + -1 का क्यूब + 3 × 100 एंड -1 एंड यहाँ पे क्या होगा, 100 - 1 से क्या बनेगा 99। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। और इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 + 300 × 99। तो 99 × 3 कितना होगा, देख लेते हैं एक बार, 99 × 3, यहाँ पे 7 2 297 29700, लेकिन साथ में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 100 भी है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था एक, 29700। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 100000000 यहाँ पे 792। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 बना 72, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0 1 एंड +1 भी था तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, 1090 1090
7। ये हमारे पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, जो कि मुझे गलत लग रहा है अभी तो। हाँ, पता है क्या हुआ था एक्चुअली ना, मैंने देखा तो 7 नहीं आना चाहिए था लास्ट में। यहाँ पे क्या है, 0 है ये, तो 0 है और ऊपर भी 0 है, तो 0 बनेगा ना, यहाँ पे 1 बनेगा तो 1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, 100 + 2 कर लेंगे एंड 1000 - 3 ऐसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंचेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। आप अभी इतने क्वेश्चन कर लो जो अभी करवाए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट आपको कल करवा दूँगा। थैंक यू सो मच।